क्या आपको पता है आईआईटी बॉम्बे में भी सबकी प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है। आईआईटी बॉम्बे की सीएसई की प्लेसमेंट की बात करूंगा तो प्लेसमेंट परसेंटेज 90.74 का है, और वहीं जब हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते हैं तो जो तुम्हारा प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 66.67% का हो रहा होता है। क्या जो प्लेसमेंट कॉलेजेस शो कर रहे होते हैं वो रियल होती है या फेक होती है? हमें कौन सा पैकेज देखना चाहिए? हाईएस्ट पैकेज देखना चाहिए, एवरेज पैकेज देखना चाहिए, या फिर हमें मीडियन पैकेज देखना चाहिए? टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस की प्लेसमेंट रियलिटी क्या होती है? क्या सच में आईआईटीज, एनआईटीज या फिर प्राइवेट कॉलेज में 15-20 लाख के पैकेजेस मिल रहे होते हैं? तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, तो उसके इसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक फॉर्म मिल जा रहा होगा, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। जब भी हम किसी कॉलेज की प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कॉलेज की बैच साइज चेक करना, उस कॉलेज की लोकेशन चेक करना कि वो कॉलेज एक्चुअली में है कहां पे, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या हमें उतना आरओआई मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखो सिंपल चीज है, अगर तुम्हें कोई बोलता है कि तुम जो है जाके बीटेक कर लो और तुम बस इसलिए बीटेक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वहां पे तुम्हें ज्यादा पैसा मिल जा रहा होगा, तुम ज्यादा अर्न कर ले रहे होगे, तो ये चीज गलत है, इस पर रुक जाओ। क्योंकि अगर हम आईआईटीज की बात करूंगा तो आईआईटीज में भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है। टॉप 10 आईआईटीज की बात करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच प्लेसमेंट जो परसेंटेज होता है वो हमारा वेरी कर रहा होता है। वहीं आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, आईआईटी बॉम्बे वन ऑफ दी मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे में जाने का। तो आईआईटी बॉम्बे की हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो सीएसई के लिए प्लेसमेंट परसेंटेज हमारा ऑलमोस्ट 90.74% है। और वहीं हम बात करेंगे अगर उसके एरोस्पेस जैसी ब्रांचेस का या फिर केमिकल जैसी ब्रांचेस का, तो वहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज वेरी कर रहा होता है। एरोस्पेस में अराउंड 66.67% तुम्हारी वहां पे प्लेसमेंट हो रही होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ और सिर्फ सीएसई में प्लेसमेंट हो रही होती है? तो द आंसर इज नो, सिर्फ और सिर्फ सीएसई में प्लेसमेंट नहीं होती, हर ब्रांच में प्लेसमेंट हो रही होती है। बस डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास राइट स्किल सेट होनी चाहिए जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। दो सीएसई एक ग्रोइंग फील्ड है, यहां पे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जॉब ऑप्शंस हो रहे होते हैं। डेटा की बात करेंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2023 से 2033 में तुम्हारे यहाँ पे जो ग्रोथ होने वाली है वो ओवरऑल अराउंड 17% की होने वाली है। तो मतलब सिंपल चीज है कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सीएसई में ही तुम्हारे लिए प्लेसमेंट रहेगी। अगर तुम किसी और भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम ईसी में एडमिशन ले रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, तो तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे। इज जस्ट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है कि सर जब प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, जब आईआईटीज में भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो फिर क्यों हमें जेईई में इतनी मेहनत करनी चाहिए, क्यों हम जेईई के पीछे इतना एफर्ट दे रहे होते हैं कि जेईई में हमें अच्छी रैंक लेके आनी है, फिर जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लेके आनी है? रीजन बीइंग यार, जब तुम आईआईटी जाते हो तो जो वहां पे तुम्हें क्राउड मिल रहा होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा होता है, जो एक्सपोजर मिल रहा होता है, दैट इज वो तुम्हें किसी और कॉलेज में बहुत रेयर ही मिल पा रहा होगा। तो इसीलिए बच्चा ये होता है कि ठीक है मुझे आईआईटी जाना है, मुझे एनआईटी जाना है, क्योंकि जो उनका एक क्राउड आता है वहां पे, क्योंकि वहां पे टॉप माइंड्स आ रहे होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जब तुम आईआईटी जाते हो, जब तुम एनआईटी जाते हो, तो तुम्हारा एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा होता है, तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो जो तुम टियर 2, टियर 3 कॉलेज में पॉसिबली कभी कभी नहीं सीख पा रहे हो। और एक रीजन ये भी है आईआईटीज में थोड़ी सी प्लेसमेंट परसेंटेज का डाउन होने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पीएचडी वगैरह करने के लिए जा रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे अपना स्टार्टअप्स ओपन कर रहे होते हैं आफ्टर 4 ईयर। तो वहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बट डज दैट मीन कि अगर हमने आईटी चले गए तो हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी, या फिर हम आईटी गए तो हमारी प्लेसमेंट नहीं होगी? डिपेंड करेगा तुम्हारे पास क्या रिक्वायर्ड स्किल सेट है, तुम 4 साल में कितनी मेहनत कर रहे हो, कौन कौन से स्किल बिल्ड कर रहे हो, क्या तुम इंडस्ट्री के लिए रेडी हो। अगर तुम इंडस्ट्री के लिए रेडी हो, तुम्हारे पास सारे स्किल सेट है, तो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जा रही होगी। बट अगर वहीं तुम आईटी में भी हो, तुम्हारे पास राइट स्किल सेट नहीं है, तुम इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं हो, तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो रही होगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हो रहा है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन आ जाता है हमारे पास फिर प्राइवेट कॉलेज का। देखो रियलिटी में मैं बात करूंगा तो जो हमारे टॉप 5-10 प्राइवेट कॉलेज है इसमें ही प्लेसमेंट है। इसके अलावा जितने भी कॉलेज होते हैं वहां पे देखो दिक्कत क्या आ जाती है कि हमारी बैच साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, या फिर हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा होता है, या फिर हमें वो कॉलेज से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होता है। उस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे अनप्लेस रह जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में। या फिर तुम्हें बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज दिख रहे होंगे जो मार्केटिंग को एज अ मीडियम यूज करते हैं। तुम देखोगे वहां पे दिखाएगा, शो करेगा कि 12 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज है, बट नीचे एक एस्टिक लगा के लिखा होगा कि ये टॉप 10% बच्चों के लिए है। अब देखो किसी कॉलेज में लाइक 100 बच्चे, एक बैच में 100 बच्चे, तो वहां पे हम ये तो देखेंगे नहीं कि टॉप 10 का क्या है। क्योंकि देखो हम सिंपली अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो हम अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट कंसीडर करके जाएंगे, हम हमेशा एवरेज या फिर मीडियम पैकेज देख रहे होंगे और पूरी बैच का देख रहे होंगे।
क्योंकि देखो हर कॉलेज के टॉप 10% 20% में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा तुम्हारे लिए भी, ठीक है। अब तुम्हारा अगर जेई में नहीं हुआ, तुम थोड़े से एवरेज बच्चे हो, तुम कॉलेज में आ रहे हो, तो तुम कंसीडर करोगे कि ठीक है तुम कहीं 50 नंबर पे स्टैंड कर रहे होगे, कहीं 60 पे स्टैंड कर रहे होगे, और अगर तुम अच्छी स्किल्स एक्वायर कर लेते हो, अच्छी मेहनत कर लेते हो, सही से जो भी तुम्हारे फंडामेंटल्स है उनको क्लियर कर लेते हो, तो तुम टॉप 10 टॉप 20% में भी आ सकते हो। तो तुम्हें कॉलेज का जब भी प्लेसमेंट देख रहे हो, तो तुम्हें कौन सी प्लेसमेंट देखनी है, तुम्हें हमेशा उसकी मीडियन पैकेज देखना है, या फिर चलो मीडियन नहीं अवेलेबल है तो तुम्हें उसके इसमें एवरेज पैकेज चेक करनी है। बट वहां पे भी तुम्हें टॉप 10% और या फिर टॉप 20% वाले जो स्कैम्स हो रहे होते हैं, जो तुम्हें मार्केटिंग करके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उससे थोड़ा सा तुम्हें अवॉइड होना है। या फिर बहुत सारे कॉलेज क्या कर रहे होते हैं कि 50 लाख 60 लाख 70 लाख का तुम्हें हाईएस्ट पैकेज शो कर रहे होंगे, और वो ये मेंशन नहीं करेंगे कि वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तुम्हें एक डेटा ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी उस बच्चे को प्लेसमेंट दे रही है, क्या वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। या फिर बहुत सारे कॉलेज ऐसा कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज कोई एलुमनाई था जो 2018 में पास आउट है, फिर 19 में पास आउट है, एंड उसने अभी लाइक उसने स्ट्रगल किया, उसने अपना स्किल्स पे वर्क किया, उसने मेहनत किया, एंड लाइक आफ्टर 4-5 ईयर्स उसने लाइक अच्छा पैकेज ग्रैब किया, राइट। सो वो उसको भी मार्केट कर देते हैं एज देयर हाईएस्ट पैकेज, जबकि उसमें कॉलेज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो उस सब चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है। उसके बाद किसी कॉलेज को डिसाइड करना है कि दिस इज द कॉलेज दैट आई वांट टू डू माय बीटेक फ्रॉम। कंक्लूजन पे आते हैं कि भैया इन शॉर्ट क्या आप हमें समझाना चाहते हो। तो समझाना तो मैं ये चाहता हूं कि देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप बीटेक करना चाहते हो, ठीक है, और सिर्फ तुम हाईएस्ट पैकेज देख के जा रहे हो बीटेक करने, या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि बीटेक में बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए मैं बीटेक कर लूं, तो तुम यहां पे रुक जाओ, तुम्हें शायद कोई और स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। बट अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हें 4 साल जाके स्किल्स बिल्ड करनी है, तुम्हें इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है, 4 साल तुम अपना ऐसे कॉलेज में इन्वेस्ट करने वाले, या फिर ऐसी डिग्री में इन्वेस्ट करने वाले जहां पे तुम बहुत सारी चीजें सीख रहे होगे, उनको इंप्लीमेंट कर रहे होगे, देन तुम्हारा एम है कि ठीक है मैं 4 साल मेहनत करूंगा, 4 साल स्किल्स बिल्ड करूंगा, 4 साल मैं जो भी फंडामेंटल्स है उनको क्लियर करूंगा, जो भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा है मैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की मैं वो पूरी फुलफिल करूंगा, उसके बाद फिर जो है मेरा पैकेज लगेगा। फिर ये जो अगर तुम पूरे प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम्हें बीटेक करनी चाहिए। बट अगर तुम सिर्फ पैकेज देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं 4 साल मेहनत कर ही नहीं पाऊंगा, मैं स्किल्स बिल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तुम्हें उस केस में बीटेक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं 10 लाख की पैकेज की बात करूंगा, 11 लाख की पैकेज की बात करूंगा, और प्राइवेट कॉलेज में तुम टियर 2 टियर 3 कॉलेज में हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के जो टॉप 10% टॉप 20% बच्चे होते हैं इनको ही मिल रहा होता है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसको तुम्हें थोड़ा सा ग्रास्प करना पड़ेगा। बट वहीं अगर हम ये बात करेंगे कि जो है क्या स्टार्टिंग पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम टियर 2 टियर 3 में जा रहे हैं और हम टॉप 10 20% में नहीं है, तो अराउंड तुम 6 to 8 लाख का पैकेज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर तुमने 4 साल मेहनत करी हुई है, स्किल्स पे वर्क किया हुआ है, इंडस्ट्री रेडी हो, तो तुम्हें 6 to 8 के स्टार्टिंग पैकेज मिल जा रहे होंगे। अब तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, तुमने बहुत सारी चीजें बहुत सारी कोडिंग्स वगैरह अच्छे तरीके से कर ली है, बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो तुम्हें उस केस में एक अच्छा पैकेज मिल जा रहा होगा। बट आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, टॉप 50% टॉप 60% 70% में आ रहे हो, तो 6 to 8 की आपको स्टार्टिंग में पैकेज वहां पे देखने को मिल जा रहा होगा। तो अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो जब तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जेई पे फोकस करना है कि किस तरीके से हम जेई में एक बेटर स्कूल लेके आ पाए, या तो फिर हमारा आईटी में हो जाए, एनआईटी में हो जाए, या फिर जो हमारे टियर 1 टियर 2 कॉलेज हैं उसमें हमारा एडमिशन हो जा रहा है, जिससे हमें टियर 3 वाले कॉलेज में नहीं जाना पड़ रहा हो। तो पहले तुम जेई पे, अगर तुम जेई पे एग्जाम अभी देने वाले हो तो उस पर मेहनत करो। और अगर तुम कॉलेज में हो और फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें राइट स्किल सेट पे वर्क करना है, जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह है, तुम्हें उस पर वर्क करना है, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी, कि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम प्लेसमेंट सेशन में बैठ रहे हो तो तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जा रही हो। तो इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।